सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवाकांत पाठक एक बार पुनः आपके सम्मुख सत्य, न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में आपका स्वागत करता हूं और ऐसा करते हुए मैं आपके साथ अपने संबंधों को देख पा रहा हूं। आज मैं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू के तृतीय सोपान के एक नए लेक्चर को लेके आपके सम्मुख उपस्थित हूं, जिसमें हम आपके सम्मुख सर्विस सिस्टम और सोशल सर्विस के विषय में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि हम इस सोशल सर्विस को, समाज सेवा को मानवीय व्यवस्था में किस नजरिए से देख पाते हैं। चलते हैं और देखते हैं कि जो मानवीय व्यवस्था का है, मानवीय समाज का, मानव समाज की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए जिन 8 सोपानों की चर्चा किया था मैंने, उसमें आज मैं 8वें पार्टिसिपेटरी सिस्टम को लेके आपके सम्मुख में और देखता हूं कि इसमें पार्टिसिपेटरी सिस्टम है, जो सेवा की व्यवस्था है, वो क्या है, जो मानव परंपरा को सुचारू रूप से चलने के लिए मदद कर सकते। जो 4 लेवल की सेवा की हम चर्चा करेंगे, उस 4 लेवल की चर्चा में जो हम देख रहे हैं कि जो पहली चर्चा थी, जो पहला आयाम है, सर्विस विथ रिलेशनशिप इन फैमिली, परिवार में संबंधों के साथ, रिलेशनशिप इन फैमिली, परिवार में संबंध सेवा के भाव के साथ, उत्पादन में संबंध सेवा के साथ, समाज के साथ संबंध सेवा के भाव के साथ, और सर्विस इन रिलेशनशिप टू पार्टिसिपेशन इन द सिस्टम, यह मानव व्यवस्था अबाध गति से बिना किसी रुकावट के जारी रहे, इस संबंध में क्या सेवा हो सकती है। इन 4 बिंदुओं में हमने कुछ की चर्चा कर ली है। संबंधों में, परिवार के में संबंधों में कैसे रहे सेवा भाव के साथ, इसकी चर्चा हम इसी लेक्चर सीरीज के लेक्चर नंबर 3 to 5 में कर चुके हैं। दूसरा जो है कि इस मानवीय व्यवस्था को सुचारू रूप से व्यवस्थित रखने की दिशा में जिन जिन सुविधाओं की जरूरत होती है, उन सुविधाओं के उत्पादन और संरक्षण के विषय में और सेवा भाव में की चर्चा हम लेक्चर नंबर 27 से लेकर 29 के बीच कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम सेवा भाव के साथ मानव समाज की व्यवस्था क्या है, इसको कैसे चर्चा करेंगे, ये देखने के लिए हम आगे बढ़ते हैं और इससे कुछ इश्यूज को देखने की कोशिश कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम एक नए मानवीय व्यवस्था की चर्चा कर रहे हैं गंभीरता के साथ, और जो ये पिछले लेक्चरों का सीरीज है, यह केवल मानवीय व्यवस्था को संबंधों के साथ सेवा भाव से जुड़े होने पर तृप्ति के भाव से जी सके,
जिससे मानव के अंदर सहजता, सरलता, मधुरता, उदारता और प्रेम का भाव, धीरता, वीरता, उदारता हो, लव, लोभ, मोह, क्षोभ, अहंकार, घृणा, तनाव का भाव न हो। उसके लिए इस मानवीय व्यवस्था के सफल संचालन के लिए 8 आयामों की चर्चा किया था, और उस चर्चा में इसलिए किया था कि जो यह मानवीय व्यवस्था है वह सुचारू रूप से चलती रहे। इस मानवीय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें एक समर्थवान व्यक्ति की जरूरत है, कॉम्पिटेंट पीपल की जरूरत है कि इस पूरी मानवीय व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सके। और उन कॉम्पिटेंट पीपल को कैसे किया जाए कि यह मानवीय व्यवस्था समग्रता के साथ जिन जिन आयामों की चर्चा किया था, जो मानवीय परंपरा को सुचारू रूप से तृप्ति के भाव से आगे ले जाने के लिए जरूरी है, उसको कैसे चलाया जाए, उसके लिए समर्थवान व्यक्तियों के चयन की प्रक्रिया क्या है, मोदी साहब उसके मानदंड क्या हो निर्धारित होने चाहिए। और जब एक बार कॉम्पिटेंट पीपल इस मानवीय परंपरा के जानकार और एक्सपर्ट आ जाएंगे तो उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं यह भी निर्णय लेना है। उसके लिए गाइडलाइन बनाए जाने की जरूरत है कि उस गाइडलाइन में लिखा हो कि उस व्यक्ति का सिलेक्शन कैसे होगा और वो कार्य कैसे करेगा। अगर हम आज के मानव व्यवस्था को देखें तो इस पूरी परंपरा को चलाने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है गवर्नमेंट का, उसके लिए प्लेसमेंट्स है, रिक्रूटमेंट्स है, एग्जाम्स है, इंटरव्यूज है, उस तरह की प्रक्रिया है जो जॉब का प्रोसेस है। हम जो नई व्यवस्था की चर्चा कर रहे हैं उस व्यवस्था के सफल संचालन के लिए ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी, और हमको ये देखना पड़ेगा कि फ्लोर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है उसके लिए कौन सी व्यवस्था ली जाए, यार किस रूप से ली जाए और कैसे। और इस पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इस व्यवस्था को चलाने के लिए, वर्तमान व्यवस्था को चलाने के लिए इस और जिन लोगों कॉम्पिटेंट पीपल के लाने की व्यवस्था है उसका सिस्टम क्या, हम सही नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विश्वास के भाव के साथ कैसे पेश कर सके। इन सब चीजों का जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जेन्युइन सही काम करने वाले हों, किस तरह से इनकी व्यवस्था को की जाए जो संपूर्ण व्यवस्था में सुचारू रूप से आगे चल सके। हम लोगों को इस व्यवस्था में, इस नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की व्यवस्था में चलाने के लिए 3 तरह के सिस्टम्स हैं। इन तीनों तरह के सिस्टम की चर्चा हम करना चाहते हैं, जिसमें पहली व्यवस्था है कि एक सामाजिक व्यवस्था है कि विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठन आज की व्यवस्था में लंगर चलाते हैं। लंगर का मतलब होता है कि कोई भी जो भी वहां आएगा सभी के लिए फ्री ऑफ कास्ट, बिना किसी शुल्क के खाने की व्यवस्था की जाएगी। इसका मैनेजमेंट वहां के समूहों, जो व्यवस्था, जो संगठन, जो व्यक्ति इसका आयोजन करता है
उसका पूरा सिस्टम, वो पूरा इस लंगर की व्यवस्था को मैनेज करता है। इसमें सरकार का कोई भी महत्वपूर्ण योगदान नहीं रहता है। यह एकदम उस व्यक्तिगत जो आयोजित करता है या जो धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संगठन करता है, वो मैनेज करता है। यह एक सामाजिक व्यवस्था है लोगों को जोड़ने के लिए। यह एक प्रकार का की व्यवस्था है। दूसरी व्यवस्था है कि ट्रस्ट हैं, एनजीओ हैं। कई तरह के ट्रस्ट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी विशेष सेवा के लिए कार्य करते हैं। जैसे ट्रस्ट स्कूलों को चलाने के लिए, हॉस्पिटल्स को चलाने के लिए, और सामाजिक जो दोष है उस दोष के निरूपण के लिए, सामाजिक जागरण के लिए, धार्मिक कार्यों के आयोजन के लिए भी तमाम तरह के ट्रस्ट और एनजीओ हैं। यह जो है समाज के चुने हुए लोगों के द्वारा आयोजित होते हैं, बनाए जाते हैं, जो एक विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होते हैं। कई तरह के ट्रस्ट पर्यावरण को सुरक्षित करने, भूमि के सुधार, सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था, वाटर मैनेजमेंट, तमाम तरह की चीजों के लिए बनाए जाते हैं। इन ट्रस्टों के और एनजीओ के फॉर्मेट को के अप्रूवल कराने की टेक्निक जो है का सर्टिफिकेशन सिस्टम सरकारी व्यवस्था के पास होता है, जहां जाके लोग कराते हैं। जो पूरी मानवीय परंपरा है वो 3 तरह का सिस्टम है। तीसरा एक सिस्टम है जो एक औपचारिक व्यवस्था सरकार की तरफ से है, जो संपूर्ण व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, जो पूरी व्यवस्था का संचालन हो रहा है, उस संचालनों में तरह तरह के विभाग हैं। हर विभाग की अपनी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी के तहत उन सारी चीजों को जो सरकार के विभिन्न विभाग हैं, निश्चित रूप से अलग अलग विभाग अलग अलग कार्यों के लिए आवंटित हुए और वो कार्य करते हैं। उनके ऊपर भी विभाग है जो संपूर्ण कार्यों का मैनेजमेंट करता है। ये मानवीय इस परंपरा को कायम करने के लिए ये 3 प्रकार के सिस्टम हैं जो आज वर्तमान व्यवस्था में कार्य कर रहे हैं। इन सभी सिस्टम में को ध्यान से देखने और समझने की जरूरत है, और इनकी एक महत्वपूर्ण व्यवस्था भी है। इस व्यवस्था को समझना है और इस व्यवस्था को एकदम स्पष्टता के साथ कार्य करना है। ये देखना है कि जो सेवा का सेक्टर है, सेवा का जो क्षेत्र है, उस सेवा के क्षेत्र में सेवा के भाव को रियलाइज करना पड़ेगा कि उसका वास्तविक उद्देश्य क्या है। उस उद्देश्य की दिशा में जो भी करना पड़ेगा, एक माइंड सेट के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। इसमें जो खामियां है उस खामियां को निकालना पड़ेगा। सेवा के सही भाव को समझना पड़ेगा। जब हम सेवा के सही भाव को समझ पाएंगे तभी उस सेवा के सेक्टर में हम आगे बढ़ पाएंगे। इस सेवा के सेक्टर के भाव को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए
ये जरूरी है कि लोगों को की मानसिकता को और क्षमता को इस प्रकार डेवलप किया जाए कि वो मानवीय परंपरा में जीने के लिए बड़ी व्यवस्था में जो भागीदारी है उसको समझ सके और सुनिश्चित कर सके। इसके लिए शिक्षा की सामाजिक व्यवस्था में क्या सुधार हो, उस सुधार के साथ लोगों को जोड़ा जाए, उनकी मानसिकता को बदला जाए, सही भाव सही विचार के साथ उनको बड़ी व्यवस्था में भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए और ये सुनिश्चित स्वयं के लेवल से, परिवार के लेवल से, फिर समाज के लेवल से, फिर जो है पूरी मानवीय व्यवस्था के साथ इस व्यवस्था में जोड़ने के प्रत्येक मानव की जो क्षमताओं की विकास करने की जरूरत है, उसके कॉम्पिटेंस को बढ़ाने की जरूरत है, उसमें शिक्षा की व्यवस्था की भूमिका को सुनिश्चित करना पड़ेगा और उस कॉम्पिटेंस को जितनी भी ऊंची व्यवस्था में ऊंचे लेवल पे ले जाया जा सकता है वहां ले जाया जाएगा। देखिए कुछ व्यवस्था है, उस व्यवस्था को करने के लिए जिन पिछली व्यवस्थाओं की चर्चा की है, देखिए सारा काम थियोरी से नहीं होगा। शिक्षा संस्कार में कि हम बैठा के लोगों को लेक्चर दे दे वो समझ जाए, उनको करके दिखाना पड़ेगा। उस व्यवस्था को कंप्लीट करने के बाद मिलने वाले संतोष को महसूस कराना होगा, वो सुख की अनुभूति को महसूस कराया होगा, करना पड़ेगा और उस व्यवस्था में छोड़ना पड़ेगा। उस व्यवस्था को और स्मूथली बड़े पैमाने पे कैसे किया जाए इसके लिए प्रेरित करना पड़ेगा। देखें सबको खाने मिल जाए, उसमें पंजाब में जो लंगर सिस्टम है हमारे देश के, उस व्यवस्था को समझना पड़ेगा जिसकी चर्चा कुछ देर पहले हम कर चुके हैं। लोगों को रहने के लिए जो घरों की जरूरत है, सुविधाओं की जरूरत है, तो उसके लिए एक समग्र प्रयास, मिलजुल के प्रयास हो कि घरों का निर्माण कैसे हो जाए, जीने के लिए कल्टीवेशन, जिन भोजन की जरूरत है, जिस अन्न की जरूरत है उसका उत्पादन कैसे हो, पानी की व्यवस्था कैसे हो, तालाबों का शुद्धता कैसे हो, गांव में हर व्यक्ति को स्वच्छ पानी मिल सके इसकी व्यवस्था कैसे हो, रेलवे में, बस स्टेशनों में, जगह जहां लोगों का रुकना होता है, ठहराव होता है, उस ठहराव में जो भी सामाजिक जरूरतें हैं उसकी व्यवस्था कैसी हो जाए, जो मानव व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित कर सके, इस व्यवस्था को चलने की दिशा में सफल प्रयास। आज की इस व्यवस्था में और सिस्टम में इन सारी व्यवस्थाओं को समझने की जरूरत है। जो सेवा का सिस्टम है इसको देखने की जरूरत है। इस सेवा व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित कर सके इसके लिए क्या सिस्टम हो, उसको सुचारू रूप से संचालित करने के लिए किन किन एक्सपर्टों की जरूरत हो, क्या उनकी योग्यता हो, सिलेक्शन का मेथड क्या हो, उस व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू कैसे कर पाए, इसको जानने और समझने की जरूरत है और कुशल लोगों को लगाए जाए, कैसे इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कर जाए कि एक नई परंपरा
जिसमें केवल प्रेम का स्थान सही भाव और सही विचार से इस मानवीय व्यवस्था को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य किया जा सकता। आज के इस लेक्चर में इस व्यवस्था की चर्चा करने की कोशिश किया है। आशा है कि आप हमसे जुड़ पाए होंगे। इसके बाद पुनः एक लेक्चर को लेके आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।